हेलो बच्चावाटी, वेलकम बैक टू यूथ एजुकेटर्स एकेडमी। तो बच्चों, अभी तक कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं, जो अभी हमारा सिलेबस चल रहा है, तो कॉस्टिंग में हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म किए हैं, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। तो हमने ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं और अब बारी है हमारे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग था, तो हमें इसमें थोड़े ज्यादा लेक्चर्स लग सकते हैं, बट मैं ट्राई करूंगा कि कम से कम लेक्चर में इसे खत्म कर दूं। तो बच्चों, सबसे पहले व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किया क्यों जाता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए ये चैप्टर इजी बन जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कोई काम करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि ठीक है, ये बिल्डिंग मुझे बनाना है, तो ये बिल्डिंग का इतने इतने में मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग, मतलब कि कोई वर्क कंप्लीट करने का एक एग्रीमेंट होता है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो कुछ अमाउंट डिसाइडेड होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इतने में कंप्लीट किया जाएगा, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो हम लेते हैं उसका कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं होता, हो सकता है वो 9 महीने में खत्म हो जाए, हो सकता है 6 महीने में खत्म हो जाए, हो सकता है 1 साल से ज्यादा भी लगे। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता, इसलिए ज्यादा टाइम कम टाइम कुछ भी लग सकता है। अब हमें क्या बनाना होता है, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्टिंग करना होता है कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसमें हमारा कितना खर्चा लगा है और कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना था, हमको कितना बेसिकली प्रॉफिट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट से, वो निकालने के लिए हम लोग बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं मैं बता देता हूं अभी से। पहला तो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, जितने में हमारा कॉन्ट्रैक्ट का डिसाइड हुआ है कि इतने में काम पूरा किया जाएगा, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कुछ काम खत्म कर दिया, जैसे आपने 4 फ्लोर का बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, आपने 2 फ्लोर खत्म कर दिया करके, अब 2 फ्लोर क्या जो आपने काम किया उसको बोलते हैं वर्क कंप्लीटेड। क्या बोलते हैं उसे? वर्क कंप्लीटेड। जरूरी है क्या जो आपने वर्क कंप्लीट किया है पूरा का पूरा सर्टिफाई हो जाएगा, मतलब सामने वाला जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था क्या वो पूरी तरीके से आपसे एग्री हो जाएगा क्या कि हाँ आपने 2 फ्लोर खत्म कर दिया? हो सकता है सामने वाला कुछ उसमें मिस्टेक निकाले, बोले कि अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है, इसको वापस से करो, इसको अच्छे से करो। तो हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो काम कंप्लीट हुआ है, उसमें से पूरा वर्क सर्टिफाई नहीं किया जाए। तो वर्क सर्टिफाई मतलब क्या, जितने का कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो जितना सर्टिफाई कर दे काम कि हाँ भाई इतना काम तुम्हारा अच्छे से हो गया है, उसे बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। और वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट जितना आपने खत्म किया है, मतलब वर्क कंप्लीटेड माइनस वर्क सर्टिफाइड, मतलब आपने जो काम किया था उसमें से जितना सर्टिफाई हुआ है उसको हटा दो, तो आपका क्या बचेगा, वर्क अनसर्टिफाइड, मतलब जिसको अभी तक पूरा सर्टिफिकेशन नहीं मिला है कि हाँ भाई तुमने किया है या फिर अच्छे से नहीं किया है, तो ये होता है आपका वर्क अनसर्टिफाइड। तो अब ये कुछ टर्म्स हो गए। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, आपको एक और पॉइंट बताता हूं, नोशनल प्रॉफिट। तो होता क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट जब चलता है ना, तो आपका पूरा का पूरा जितना आपको पैसा मिला होता है, लेट्स से आपने 2 फ्लोर कंप्लीट किया था और आपका कॉन्ट्रैक्ट था 1 करोड़ का, तो आपको 50 लाख रुपए मिले थे, ठीक है, 2 फ्लोर कंप्लीट करने का आपको 50 लाख रुपए मिले थे। अब क्या वो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट हो गया क्या? नहीं। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता तब तक उसे आप प्रॉफिट नहीं बोलते हो, तब तक वो आपके लिए क्या होता है, नोशनल प्रॉफिट होता है। नोशनल प्रॉफिट का मतलब क्या, अभी उसमें से पूरा का पूरा पार्ट आपका जो प्रॉफिट का है वो पूरा का पूरा पार्ट प्रॉफिट का नहीं है, वो आपके जेब में पूरा नहीं जाएगा, अभी भी कुछ करना, उसमें से कुछ और काम करना बाकी है। जब पूरा काम कर लोगे उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे बोलते हैं फाइनल प्रॉफिट, और जो वर्क इन प्रोग्रेस का प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं बेसिकली नोशनल प्रॉफिट। तो यहां तक आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलेंगे फॉर्मेट पे। अब आपको नॉर्मल सा एक फॉर्मेट बना के दिखा देता हूं आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा आपका एक अकाउंट बनेगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, 2 अमाउंट के कॉलम बनेंगे। ये आपका हो जाएगा इसका फॉर्मेट। अब डेबिट साइड में आप क्या लिखने वाले हो, तो डेबिट साइड में आप लिखोगे वो सारे खर्चे जो कॉन्ट्रैक्ट में हो रहे हैं, वो सारे खर्चे आप डेबिट साइड में लिखोगे।
क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म हुआ, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, तो समझ लो आपने मटेरियल कुछ इशू किया था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसमें से लेट्स से 10,000 का मटेरियल आपने इशू किया था, 1000 का बच गया तो 1000 यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे कुछ यहाँ पे क्लोजिंग WIP आ जाएंगे, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। अभी तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे WIP का आ जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और जब मैं इलस्ट्रेशन के साथ, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या आएगा यहाँ पे सर, तो यहाँ पे और आपने कुछ स्क्रैप बेच दिया, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और फाइनली जब इसको आप बैलेंसिंग करोगे तो या तो आपको मिलेगा नोशनल प्रॉफिट या तो लॉस मिलेगा। अगर नोशनल प्रॉफिट है, मतलब कि आपका फायदा हो रहा है, तो आप उसको नोशनल प्रॉफिट यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट लिखा जाएगा, उसके बाद आप उसको ट्रांसफर कर दोगे। और आपका अगर लॉस आ रहा है तो वो नोशनल लॉस नहीं होगा, लॉस का मतलब सीधा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, ठीक है, वो फाइनल लॉस हो जाएगा। बट अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो नोशनल प्रॉफिट के तौर पे जाना जाएगा जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मेरा लॉस आ रहा है तो मैं डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दूंगा। बट अगर प्रॉफिट आ रहा है तो पहले मैं नोशनल प्रॉफिट करके डिनोट करूंगा, उसके बाद नोशनल प्रॉफिट को भी आगे ट्रांसफर किया जाएगा कि नोशनल प्रॉफिट में से मेरा कितना खुद का पार्ट है, कितना WIP के रिजर्व में जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा सर, बताऊंगा आगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, नॉर्मल सा एक फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जब इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको पहले तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड, वो सब का एक दो इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मनन प्रकाशन की बुक मैं रेफर कर रहा हूँ, तो वहाँ से आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 91 में है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी इन ईच टू द फॉलोइंग केसेस। वर्क सर्टिफाइड दिया है 30 लाख रुपीस, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी 80%। बोला है वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड मतलब क्या, जितना काम सर्टिफाई हो गया है वो कितना है, 30 लैक्स, 30 लाख रुपए है। अब बोला है कि आपका जो पेमेंट रिसीव्ड है, पेमेंट कितना रिसीव्ड है, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो इसका 80% मतलब हमें पूछा है पेमेंट कितना मिला है वो बताओ, तो पेमेंट कितना मिला है हमको, पेमेंट हमें रिसीव हुआ 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब 80% ऑफ 30 लाख, तो कितना हो जाएगा 24 लैक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेमेंट रिसीव्ड। समझ में आएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है बेसिकली, तो आपको ऑब्जेक्टिव के जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे ये सब देखने को मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद एक और बोला है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹50 लैक्स, वर्क सर्टिफाइड 60% एंड पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 80%। मतलब आपको क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 50 लाख रुपीस, उसके बाद वर्क सर्टिफाइड कितना है 60%, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 50 लैक्स, वर्क सर्टिफाइड इज 60% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड पेमेंट रिसीव्ड इज इक्वल्स टू 80% ऑफ, ठीक है, पेमेंट रिसीव इज 80%। तो हमारा यहाँ पे पूछा है कि पेमेंट आपको कितना मिला है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 50 लैक्स, उसमें से वर्क सर्टिफाई कितना हुआ है 60%, तो 50 लाख का 60% कितना होता है, सॉरी 50 लैक्स का 60% कितना होता है, तो 50 लाख का 60% यहाँ पे निकालोगे अगर तो आ जाएगा आपका 30 लाख रुपीस। मतलब हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है 30 लाख रुपीस। अब पेमेंट रिसीव्ड कितना हुआ है 80%, तो 80% किसका होता है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो हमें पेमेंट कितना रिसीव हुआ है 30 लैक्स इंटू 80%, तो ये आ जाएगा 24 लैक्स। समझ में आएगा, ये छोटा सा आपका एक वार्म अप क्वेश्चन करा दिया मैंने। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे एक और नए कंसेप्ट को सिखाता हूं मैं आपको। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज ये है कि जैसे अगर आपका प्रॉफिट मतलब आपका वर्क सर्टिफाइड जो होगा, वर्क सर्टिफाइड एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, जब आप
वर्क सर्टिफाइड जो आपका नोशनल प्रॉफिट आएगा, नोशनल प्रॉफिट में से कितना मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए और कितना मेरे वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में जाना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था, अगर नोशनल प्रॉफिट हो रहा है तो आपको पूरा का पूरा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका पूरा का अभी तक आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, तो आपका वो पूरा प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो कितना जाएगा सर? अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड 25% या उससे कम है, 25% या उससे कम है, मतलब पे अप टू 25% है, मतलब उससे कम है, तो मेरा कितना अमाउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में? तो नील, मतलब कि बिल्कुल भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफर करने वाले नहीं हो। मतलब जब तक अगर आपने 25% से ज्यादा काम नहीं किया है ना, तब तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक भी रुपया नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर आपने 25% से लेके आपने 50% तक किया है, तो 25% से अगर आप 50% तक करते हो तो आपका कितना नोशनल प्रॉफिट जाएगा? कितना नोशनल प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड मतलब मेरा नोशनल प्रॉफिट का 1/3 अमाउंट इनटू कैश कितना रिसीव हुआ है अपॉन वर्क सर्टिफाइड, वो अमाउंट मेरा चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। समझ में आया? उसके बाद अगर मेरा 50% से लेकर 90% तक है, मतलब 50% से अगर 90% तक है, तब मेरा कितना जाएगा? 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट into cash received upon work certified। और अगर सर नियरिंग कंप्लीशन मतलब क्या? अगर मेरा 90% से ज्यादा हो गया, मतलब समझ लो 93, 94, 95, 98% हो गया, तब मेरा क्या आ जाएगा? तब यहां पे नोशनल प्रॉफिट नहीं आएगा, तब क्या आएगा सर? तो यहां पे नियरिंग कंप्लीशन है, अगर आपका नियरिंग कंप्लीशन है तो ये क्या हो जाएगा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। यहां पे आपका नोशनल प्रॉफिट नहीं आएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। उसके बाद लास्ट क्या है? अगर आपका एक मिनट है, यहां पे आपका एक चीज चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड नहीं, अगर आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाता है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाता है। मतलब अगर आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मतलब अगर आपने नियरिंग टू कंप्लीशन, मतलब आपका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपका कितना है? इनटू क्या करोगे? कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, उसमें से कैश कितना रिसीव हुआ है, उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। और अगर बताओ 100% आपने खत्म कर दिया तो क्या हो जाएगा? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही खत्म कर दिया है तो आपका जो प्राइस होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो पूरा का पूरा चले जाएगा। तो एंटायर अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तक ये चीज समझ में आई क्या? क्योंकि ये चीज आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आएगी और आप जब इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे तो वहां पे भी काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं, अगर आपको चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है। उसके बाद मैं इसको रफ करके एक इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 करने वाले हैं, जो कि आपके मनन प्रकाशन एनापुरी का है। तो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिया है। अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर फर्निशेस द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2017, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31 दिसंबर 2017 वर। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2017 को और आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कहां तक? 31 दिसंबर 2017। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ ऐसा कुछ बात नहीं किया है।
बोला है आपको इन्फॉर्मेशन दिया है अप टू 31 दिसंबर 2017 तक, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुएगा 1 अप्रैल 2017 को, और आपको इन्फॉर्मेशन दिया है अप टू 31 दिसंबर। अब इन्फॉर्मेशन अप टू 31 दिसंबर दिया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को खत्म हो गया है, इसका मतलब ये है कि अभी भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। हमें जब तक बोलेगा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है तब तक हम ये चीज समझेंगे नहीं, ठीक है। अब आगे देखो, हमें एक्सपेंसेस कितना इनकर हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में वो बताया है। तो हमारा मटेरियल परचेस जो किया हमने 21,500 का है, वेजेस पेड किया है हमने 50,110 का, फोरमैन का सैलरी है 6,310, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 12,610, मशीनरी परचेस किया हमने 15,000 का। मशीनरी का बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मतलब। फिर अ सुपरवाइजर विथ अ मंथली सैलरी ऑफ ₹1,000 हैज स्पेंट अबाउट हाफ ऑफ हिज टाइम ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल्स, मतलब एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया गया था जिसका मंथली सैलरी दिया है, मंथली सैलरी 1,000 रुपीज दिया है, और वो आधा टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे डिवोट कर रहा है, आधा टाइम कहीं और पे। तो कॉन्ट्रैक्ट का हम प्राइस निकाल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो आधा ही अमाउंट उसका सैलरी में लिखा जाएगा, ठीक है, आधा यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और याद रखो 1,000 रुपीज पर मंथ है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल एट साइट, मतलब ये क्लोजिंग WIP दिया है। जैसे मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग में आपने कुछ मटेरियल 10,000 का लिया और एंड में आपके पास 1,000 का मटेरियल बच गया है, तो वैसे यहाँ पे भी दिया है। हमने स्टार्टिंग में मटेरियल परचेस किया था 21,500 का, हमारे पास लास्ट में कितना बच रहा है मटेरियल, तो हमारे पास मटेरियल बच रहा है 2,480 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद द मशीनरी परचेस वॉज यूज फॉर 73 डेज, तो मशीनरी जो हमने परचेस किया था 15,000 का, उसको हमने पूरा का पूरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं किया है। पूरा का पूरा यूज किया हो क्या कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं, तो जितना यूज किया गया है उतना ही अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हमने यूज किया है कितने दिन के लिए? 73 डेज के लिए। The estimated life of the machine is 5 years and its scrap value is estimated at ₹1,000। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन दिया गया है ताकि हम लोग क्या कर सके, हमारा मशीनरी का अमाउंट प्रॉपर निकाल सके, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज फिक्स्ड एट ₹2,20,000। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है? 2,20,000 रुपए। On 31st December 2017, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। कितना काम कंप्लीट हो गया था? 2/3। Work certifies was worth ₹1,20,000 and 19,000 have been paid on account. Prepare the contract account। मतलब हमारा वर्क सर्टिफाइड था 1,20,000 का, हमारा पैसा हमें कितना रिसीव हुआ था? 90,000 रुपीज का अमाउंट रिसीव हो चुका था, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मैं फॉर्मेट बना लेता हूं पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सेम पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और डेट क्या है आपका? तो डेट है आपका फ्रॉम, पीरियड लिखना है आपको 1 अप्रैल 2017 टू 1 अप्रैल 2017 टू 31 दिसंबर, ये आपको लिखना जरूरी है 2017, ठीक है। ये समझ में आया? ये आपका एक फॉर्मेट हो गया। तो अभी हमको क्या करना है? जितने भी एक्सपेंसेस दिए हैं उसको ट्रांसफर करना है, बाकी उसके बाद आगे का जो काम होगा वो बताता हूं मैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया? मटेरियल परचेस। मटेरियल परचेस जो है हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो हम सबसे पहले यहां पे लिख देंगे टू मटेरियल परचेस्ड। कितने का मटेरियल परचेस किया है? तो हमने मटेरियल परचेस किया 21,500 का। नेक्स्ट क्या दिया है? वेजेस पेड। तो वेजेस पेड कितना है? टू वेजेस पेड 50,100 का है क्या? 50,110। नेक्स्ट क्या है?
फोरमैन सैलरी, फोरमैन सैलरी कितना है आपका 6310 टू फोरमैन्स सैलरी 6310 6310। नेक्स्ट क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपका कितना है 12610, तो टू एडमिन एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 12610, तो 12610 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका मशीनरी परचेस्ड। अब मशीनरी का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान देना। मशीनरी परचेस्ड आपके टेक्स्ट बुक में एक अलग तरीके से दो मेथड होता है इसका दिखाने का, तो दोनों मेथड मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो होता है मशीनरी का जितना खरीदा है आपने यहाँ पे लिख दो, मतलब मशीनरी मैं यहाँ लिख देता हूँ टू मशीनरी, कितने का मशीनरी है 15,000 का मशीनरी खरीदा। क्या पूरा का पूरा मशीन हमारा यहाँ पे यूज हुआ है क्या? नहीं, हमारा मशीन यूज हुआ है 73 डेज के लिए, मतलब बेसिकली 73 डेज का जो भी नुकसान हुआ रहेगा, मतलब जो भी यूज हुआ है उसका खर्चा हम यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें। तो यहाँ पे करते क्या है, आपने 15,000 यहाँ पे लिख दिया, अब जितना यूज हुआ फिर उसके बाद जो बचा है यहाँ लिख दो, क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस है ना, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसको आप यहाँ से लेके जा रहे हो, तो वो मेथड में क्या करेंगे, आप क्या करोगे क्लोजिंग वैल्यू निकालोगे मशीनरी का। तो क्लोजिंग वैल्यू निकालोगे कैसे, 15,000 था माइनस स्क्रैप वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू कैसे निकलेगा, WDV याद है आपको, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलता है, ओपनिंग में जो बैलेंस होता है मशीनरी का उसमें आप डिप्रिसिएशन माइनस करते हो तो मिल जाता है आपको रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब क्लोजिंग वैल्यू। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। अब उसके लिए हमें डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन आपने 11th में पढ़ा था, कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू 1000 दिया है आपको, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन। तो एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, तो देखो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन दिया है आपको 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स दिया है और स्क्रैप वैल्यू दिया है 1000, तो 5 ईयर्स करोगे तो 15,000 माइनस 1000 डिवाइड बाई 5, तो करो कितना आएगा 14,000 डिवाइड बाई 5, तो ये आ रहा है आपका 2800, ये 15,000 ही है, हाँ, तो 2800 जो है आपका पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन है, ये पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन है। हमें कितना डिप्रिसिएशन चाहिए, तो हमें 73 डेज का चाहिए, तो 73 डिवाइड बाय 365 कर दो, तो 2800 डिवाइड बाय 365 इंटू 73 डेज, तो आपको मिल जाएगा 559, मतलब कि अराउंड 560 रुपए मिल जाएंगे। अब ये 560 मेरा क्या है, डिप्रिसिएशन का अमाउंट है, तो 15,000 माइनस 560 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 14,440, तो मैं ये 14,000 यहाँ पे लिख दूंगा बाय मशीनरी, कितना 14,440। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे आपने खर्चा कितना लिखा 15,000 और आपने बेसिकली क्रेडिट में कितना लिख दिया 14,440, तो डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे तो आपका डेबिट का ज्यादा आएगा 560 रुपए, तो वही कहीं ना कहीं हमारा 560 का ही इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, बट हमने दोनों जगह पे लिख के दिया। और आपको अगर मैं बताऊं तो सिंपल मेथड यही होगा कि आप डायरेक्ट डिप्रिसिएशन लिख दो, आपको इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी क्या फॉलो करूंगा, डिप्रिसिएशन वाला ही मेथड फॉलो करूंगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो डिप्रिसिएशन कितना था 560 था, तो मैं डायरेक्ट 560 लिख दूंगा, ये मेरा खर्चा हो गया है ना। तो बेसिकली आपने कॉन्ट्रैक्ट में मशीन जितना यूज किया उतना ही खर्चा यहाँ पे दिखाओगे। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद दिया है सर a supervisor with a monthly salary of ₹1,000 has spent about half of his time on this contract। तो एक सुपरवाइजर भी अपॉइंट किया था जिसने अपना आधा टाइम यहाँ पे डिवोट किया था। तो सुपरवाइजर का सैलरी कितना था, तो सैलरी था 1,000 रुपीज, आधा टाइम डिवोट किया था मतलब 1/2, और ये करोगे तो आपको मिल जाएगा 500। अब मंथली सैलरी था 1,000 रुपीज, तो उसने कितने महीने काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अराउंड कितना महीना 5 और 4 9 महीने काम किया। तो 500 इंटू 9 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 4,500। तो सुपरवाइजर का सैलरी कितना हुआ, टू सुपरवाइजर्स सैलरी कितना 4,500, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें बोला है
द एस्टिमेटेड, हाँ तो यहाँ पे मशीनरी का भी खत्म हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज फिक्स्ड एट ₹2,20,000 और ऑन 31 दिसंबर 2017 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। और मटेरियल का हमने दिया था, मटेरियल एट साइट आफ्टर 31 दिसंबर भी दिया था। तो मटेरियल एट साइट कितना है 2,480। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाय यहाँ पे आप मटेरियल डायरेक्ट लिख दो, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर मटेरियल यूज्ड बाय वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे मटेरियल एट साइट, मतलब अभी इस पे काम होना बाकी है। तो कितना है 2480, तो 2480 डायरेक्ट लिख दो आप। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड कितना है और वर्क अनसर्टिफाइड ये निकालना है आपको। तो वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकलेगा, तो वर्क सर्टिफाइड ऑलरेडी दिया है 1,20,000, तो 1,20,000 यहां लिख दोगे डायरेक्टली आप, 1,20,000 ये आ गया आपका वर्क सर्टिफाइड। अब वर्क अनसर्टिफाइड आपको निकालना है, तो वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकलेगा, हमें बोला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 2,20,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा 2,20,000। बोला है काम कितना खत्म हुआ है, तो काम हमारा खत्म हुआ है 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। तो इसका 2/3 निकाल लो, कितना आ रहा है 2,20,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 करो। वर्क कंप्लीटेड का मतलब क्या होता है, कितना कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इंटू कितना काम खत्म हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 2,20,000 का और काम खत्म हुआ है 2/3, तो इंटू 2/3 कर दो, तो कितना आएगा, ये आ रहा है हमारा 1,46,666.66, तो आ जाएगा 1,46,667, ठीक है 1,46,667। तो आपके बुक में 1,47,000 ले लिया, राउंड फिगर कर दिया तो भी चलता है, नहीं किए तो भी चलेगा। अब अगर मेरा वर्क कंप्लीट कितना है 1,46,667 और उसमें से सर्टिफाई कितना हुआ है, तो 1,20,000 का काम सर्टिफाइड हो गया है, तो बचा कितना 26,667 का काम अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ है। तो 26,667 का काम कहां पे चले जाएगा, अनसर्टिफाइड में, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद, नोशनल प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, नोशनल प्रॉफिट। हमने सारी चीजें कर ली है, अब सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, टोटलिंग करना है और निकालना है नोशनल प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये साइड का ही ज्यादा दिख रहा है, तो ये कितना टोटल करो 1,44,667 प्लस 2,480, तो ये आ रहा है 1,47,147। तो इसको आप अगर टोटल करो तो 1,47,127, ठीक है, एक सेकेंड ना, 1,20,000 प्लस 26,667 प्लस 2,480, तो ये हमारा आ रहा है 149,147, तो 149,147, यहाँ पे भी 149,147 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपकी बुक में थोड़ा सा अलग फिगर आ रहा होगा, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं किया और आपके बुक में राउंड ऑफ कर दिया है। अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलता है। तो बेसिकली नहीं करो, बिंदास ऐसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब 1,49,147 में से ये सारे माइनस करोगे तो आपको, अब क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड, अब क्रेडिट का मुझे मिल गया है और डेबिट का निकाल लेते हैं। चलो क्रेडिट का 149,147 आ रहा है, डेबिट का टोटल करो 21,500 प्लस 50,110 प्लस 6,310 प्लस 12,610 फिर प्लस 560 प्लस 4,500, तो 95,590 बेसिकली ये मेरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पूरा खर्चा लगा है। अब खर्चा आपको कितना पैसा मिल चुका है माइनस खर्चा कितना लगा है, तो वो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा नोशनल प्रॉफिट आपका कितना हुआ है। 149,147 माइनस
95 590, तो हमें मिल जा रहा है 53 557, तो 53 557 ये मेरा क्या है, ये पूरा प्रॉफिट है क्या, नहीं, तो ये हमारा है टू नोशनल प्रॉफिट, ठीक है, कैरी डाउन। अब ये नोशनल प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा, तो यहां क्या लिखोगे आप, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये नोशनल प्रॉफिट आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा क्या, नहीं, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता, कुछ पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और कुछ ट्रांसफर हो जाएगा WIP रिजर्व में। तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कितना WIP रिजर्व में जाएगा, यहां पे आप क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू WIP रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब कितना पोर्शन कहां जाएगा उसका निकालना है हमें, तो 53 557। अब आप ध्यान दो, हमारा काम कितना खत्म हुआ था, तो हमारा काम खत्म हुआ था 2/3 हुआ था, 2/3 हुआ है, तो आप क्या करने वाले हो, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 ही हुआ है ना काम, एक बार वापस से देख लो, हाँ 2/3 काम खत्म हुआ है, तो नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड इंटू वर्क सर्टिफाइड। अब हमारा नोशनल प्रॉफिट कितना है, तो 53,557 इंटू 2/3 इंटू वो जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले सिखाया था वही यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। कैश रिसीव कितना हुआ है, तो कैश रिसीव्ड अगर हमें देखें तो 90,000 का बोला है, पेमेंट हुआ है, तो इंटू 90,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना है, तो वर्क सर्टिफाइड है 1,20,000, तो ये करो देखो कितना आ रहा है, 53 557 इंटू 2/3, इसको m प्लस कर दो, 90,000 डिवाइड बाय 1,20,000, तो ये आ रहा है आपका 26,779, तो ये आ रहा है आपका 26,779। ये नोशनल प्रॉफिट का इतना पार्ट हमें कहाँ ले जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 26,779, और बचा हुआ पार्ट कहाँ चले जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट चले जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में। तो आप 53,557 में 26,779 माइनस करो, जितना आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कुछ आएगा 26,778 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है, इतना ही आपको करना था। यहाँ पे आपका जितना नोशनल प्रॉफिट आया उसमें से कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और कितना WIP रिजर्व में जाएगा वो हमने कर लिया। यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 खत्म होता है। आपका कुछ कंसेप्ट, अब देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको नॉर्मली स्टार्ट ऐसे ही करना है, आगे जो भी सम होंगे थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल होंगे, अब ज्यादा कुछ नहीं होगा, बेसिक ये आपको हमेशा हर सम में सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो भी रहेगा हम आगे जब जब सम सॉल्व करेंगे उसमें सिखा दे जाऊंगा। ओके, होप सो आपको ये सम समझ में आया रहेगा और वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।